बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि रामविलास पासवान से अच्छा मौसम वैज्ञानिक भारत की राजनीति में नहीं हुआ। वैसे बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। रामविलास पासवान से अच्छा मौसम वैज्ञानिक भारत की राजनीति में तो नहीं हुआ। रामविलास पासवान चुनाव से पहले भांप लेते हैं कि जनता का मूड क्या है, और यही वजह है कि रामविलास पासवान 1990 से हमेशा सत्ता के साथ रहे। सिर्फ 2009 का लोकसभा चुनाव अपवाद है जब रामविलास पासवान राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के रूप में फैल रहे थे। इसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं आया जब रामविलास पासवान जनता का मूड भांपने में चूक गए हों। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एलजेपी की कमान संभाल रहे हैं। चिराग एनडीए में खींचतान कर रहे हैं और गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार की खामियां गिनाने में अपना ऊर्जा लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बिहार की राजनीति के मौसम वैज्ञानिकों का मूड अब क्या कह रहा है। संस्कृत में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और यही बात रामविलास पासवान के साथ है। रामविलास पासवान एक समाजवादी नेता हैं और उन्होंने भी छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत कर दी। 74 साल के हो चुके पासवान लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के दौर के राजनेता हैं। इन सब में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को सत्ता सुख भोगने का मौका मिला था। रामविलास पासवान मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक अलग लाइन लेकर चलते हैं। पासवान 1996 में पहली बार जनता दल की सरकार के दौरान केंद्र में रेल मंत्री बने, और फिर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसमें भी पासवान सूचना एवं प्रसारण और खनिज मंत्रालय का पद संभाला। और फिर जब अटल जी की सरकार गिर गई उसके बाद रामविलास पासवान ने पाला बदलकर यूपीए के साथ हो लिए। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी रामविलास पासवान मजे हुए मौसम वैज्ञानिक साबित हुए थे। बिहार में लालू फैमिली के शासन के खिलाफ काफी गुस्सा था। इस गुस्से के खिलाफ नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी नेताओं को गोलबंदी कर रही थी। रामविलास पासवान ने अचानक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया और अपनी एक अलग पार्टी लोक जनशक्ति बना ली। पासवान 2005 के फरवरी चुनाव में अकेले उतरे और 29 सीटें हासिल कर सत्ता की चाबी हासिल कर ली। रामविलास पासवान ने भांप लिया था कि बिहार की जनता लालू के खिलाफ तो है, लेकिन नीतीश के चेहरे पर भी पूरी तरह से भरोसा करने के मूड में नहीं है, और इसीलिए उन्होंने खुद को एक विकल्प के रूप में पेश किया, जिसमें उन्हें सफलता भी हाथ लगी। हालांकि रामविलास पासवान मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग पर अड़े रहे और किसी की सरकार नहीं बनने दी, जिसके बाद 2005 में अक्टूबर-नवंबर में दोबारा वोटिंग हुई और जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी 10 सीटों के अंदर ही सिमट गई। हालांकि वो केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बने रहे। अब उनके बेटे चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान मुस्लिम वोटों को नजरअंदाज कर अपनी अलग पार्टी एलजेपी को एनडीए का घटक दल बनाने की घोषणा तब की थी जब 2004 में एनडीए ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे का पेशकश किया। जब नरेंद्र मोदी के चेहरे के चलते तथाकथित सेकुलर पार्टियां एनडीए से किनारा कर रही थीं, तब चिराग पासवान ने खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की और इसका उन्हें फायदा मिला। रामविलास पासवान साल 2014 से केंद्र में मंत्री हैं और अब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए के चेहरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार निशाना बना रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे को लेकर जनता के मन में गुस्सा है। हालांकि बीजेपी पूरे मामले को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन चिराग पासवान कई मौकों पर अपने कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि वे बिहार चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के हिसाब से तैयारी करते रहें। अब फैसला क्या होता है ये तो एलजेपी या बीजेपी की ओर से औपचारिक ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान के मूड को देखकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं।